Good morning, all of you. I'm recording this class in the middle of the night. You can see the time on the screen. Just because I don't want you to miss any topic or any class. Anyway, let's quickly begin with self part. Self and personality, as I said कि हम start करेंगे. तो इसमें जो self वाला part है वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि सेल्फ में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. ज़्यादा समझाने वाला तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो रिक्वायर्ड है वो भी समझाऊंगी. और दूसरी बात ये है कि इसके जो वीडियोस हैं वो हैं चैनल पे, तो वो लिंक्स भी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ. जितना डीपर डिटेल में आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए वो वहाँ से आपको मिल ही जाएगा. तो पहले बात करते हैं कि ये जो बॉक्स है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का, ये पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है. यहाँ से आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब जिसको आप ये बोलें कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना ही है, ध्यान रखना है, रटना है, नहीं. जो कुछ भी आप इस वाले पैराग्राफ से, लेफ़्ट वाले से रेलेवेंट लेना चाहें, जैसे कि यहाँ पे है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी के बारे में कलेक्टिवली दिया हुआ है. आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ रिक्वायर्ड है ना, लेट इट बी. तो यहाँ से आप क्या पिक करेंगे कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी का ओवरऑल कॉम्बिनेशन है. उससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि सेल्फ के बारे में हम यहाँ से पढ़ें और पर्सनालिटी के बारे में आगे. ज़रा बैठ जाऊँ आराम से. जो पर्सनालिटी के बारे में आगे का आपका पोर्शन है जहाँ से ट्रेड्स, पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में भी बात होती है, वहाँ पे हम बात करेंगे ना, तो वहाँ से ज़्यादा ठीक है. ये तो एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है. वैसे तो इंट्रोडक्शन में ये भी दिया है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन ही है, तो इसमें इसको आपको इतना मतलब सर अपना भारी नहीं करना है. इसके लिए किसके लिए सर भारी करना है, थोड़ा सा वो करना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के लिए. कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में क्या है कि सेल्फ क्या होता है, ये अगर हमको बताना पड़ जाए तो हम ये बताएंगे कि किस तरह से हम सेल्फ को डिफ़ाइन करते हैं. चाइल्डहुड में हमारे लिए सेल्फ की इतनी वैल्यू नहीं होती है, फिर टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं. अब आप लॉजिकली एक बात को सोचिएगा मेरे साथ में. आपने इतने दिनों से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम है कि अगर क्वेश्चन 2 से 3 मार्कर है तो उसमें बहुत बड़ा बैकग्राउंड तो हमको लिखना ही नहीं होता है. टू द पॉइंट बात करते हैं. हमें लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना होता है. लॉन्ग क्वेश्चन में एक अच्छा प्रॉपर इंट्रोडक्शन चाहिए. और मैंने आपको ये क्लास शुरू होते ही क्या बताया कि सेल्फ के बारे में कोई लॉन्ग क्वेश्चन एज ऑफ नाउ अभी तक नहीं आया है, इतना नहीं आता है. ठीक है. इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं. तो कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में भी अगर कलेक्टिवली कर दें, अगर बिल्कुल ही जो आज तक नहीं आया अब आ जाए तो अलग बात है, बट अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन सेल्फ से लॉन्ग नहीं बनता है. तो छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन तो वो सब के बारे में बात करते हैं. तो फिर वहीं लौट कर आते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ से भी हमको कोई इंट्रोडक्शन ही वाला पार्ट मिलेगा, तो वो उसकी भी हमको कहीं खास ज़रूरत नहीं है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. मेन बात कहाँ से शुरू होती है, जब हमको ये बताना होता है कि पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी क्या होती है. ठीक है. पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी के बारे में 2 मार्कर क्वेश्चन आप कलेक्टिवली बनाएंगे. तो आप यहीं से नोट कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर द क्लास मेरे को याद ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या बताया था. इसलिए व्हाट इज़ सोशल आइडेंटिटी एंड पर्सनल आइडेंटिटी, इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा. टू द पॉइंट बता देती हूँ कि आपको क्या लिखना है आंसर में. आपको ये बताना है कि हमारी पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है. तो बिल्कुल आप ये लाइन पिक कर लीजिए. पर्सनल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स और दैट मेक और हर हिम यूनिक इन द वर्ल्ड. सो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड पर्सनल आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल पिक कर लीजिए यहाँ से, कोई भी जो आपको आसान लगे. सिमिलरली फिर आगे बढ़ेंगे. सोशल आइडेंटिटी refers to those aspect of a person which link her or him to the world and outside sources. जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उनसे हमको जोड़ती है, वो मेरी सोशल आइडेंटिटी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज़ अ साउथ इंडियन, so he is representing, he is belonging to a particular community, he is belonging to a particular area. सो दिस इज़ हिज सोशल आइडेंटिटी. ठीक, इतना काफ़ी है. आपको भी पता है 3 मार्कर में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, वैसे 2 मार्कर का क्वेश्चन है. तो ये हो गया आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार. यहाँ से इसको आपको, ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, मुझे भेजना है. आप ऐसे समझिएगा कि मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना बड़ा बनेगा, पर जब मैं आपको क्लास में ये सब काम कराती हूँ तो साइमल्टेनियसली क्वेश्चन आंसर्स भी कराती हूँ, है ना.
और उसमें वो टाइम इंक्लूड हो जाता है। अब ये है कि हमने क्वेश्चन आंसर्स एक तरफ कर दिया और डिस्कशन एक तरफ कर दिया, सेपरेट ही तो कर दिया है, क्योंकि 1 घंटे तो मैं कभी बोल नहीं रही हूँ इतने दिनों से, मुझे पता ही है। अब आते हैं सेल्फ एज ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज सब्जेक्ट। इतना इजी टॉपिक है ये कि भगवान करे आ ही जाए तो मज़े ही आ जाएं आपके, क्योंकि है तो बहुत आसान ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूछा जाएगा तो अगेन वेरी शॉर्ट में 2 मार्कर में कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक का कोई काम ही नहीं है एक्चुअली चैप्टर में, बट ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि कैसे जो सेल्फ होता है वो सेल्फ सब्जेक्ट की जगह पर भी आता है और एक ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। मतलब बेसिकली तो सेल्फ सब्जेक्ट तो होता ही है, तो पता ही है, मगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर भी दिख सकता है। मतलब आई एम टारगेटेड इन दिस क्लास, आई एम द वन हु इज़ टारगेटेड इन दिस क्लास, तो हम एम्फेसिस कहाँ पर दे रहे हैं, है ना, हमने खुद को ऑब्जेक्ट बना लिया। एवरीबडी टारगेट्स मी, तो इस तरीके से हम उसको घुमा के कह सकते हैं। बिल्कुल अगेन वही एक्टिव पैसिव वाला हिसाब। तो सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 लिख लीजिए, चलिए मैं हमेशा कहती हूँ 2 मार्कर में 3 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। तो अगर आप डिवीज़न करके एक्सप्लेन करना चाहें इसको, जबकि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं पूछे गए, फिर भी इस आंसर को आप डिवीज़न के फॉर्म में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। और अगर आप एग्जाम्पल के संग पैराग्राफ में करना चाहते हैं तो वो भी चलेगा, इतना वेटेज इसको नहीं देना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, आते हैं काइंड्स ऑफ सेल्फ पे। यहाँ से अब ये वो टॉपिक है जो हम थोड़ा नीचे से ऊपर को बढ़ रहे हैं, मतलब ठीक है चलेगा, इम्पॉर्टेंट है। काइंड्स ऑफ सेल्फ में हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्फ बताने हमें, कि बायोलॉजिकल सेल्फ क्या होता है, पर्सनल सेल्फ क्या होता है, सोशल सेल्फ क्या होता है। पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी की तरह यहाँ पर पर्सनल और सोशल सेल्फ होता है, राइट। पर्सनल सेल्फ में पर्सन खुद से ज़्यादा कंसर्न होता है और सोशल सेल्फ में वही कंसर्न दूसरों से जुड़ जाती है। एक चीज़ समझिएगा, मैं आपको बताती हूँ, मुझे पता है कि आपके माइंड में डाउट फिर से आएगा, और नहीं आएगा तो अच्छी बात है, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आ सकता है। आइडेंटिटी में हमने क्या कहा था, आइडेंटिटी में बहुत सारी चीज़ों की हमने बात करी थी। और सेल्फ के बारे में हम क्या कह रहे हैं, सेल्फ मतलब सिर्फ मैं। इफ़ सुखमन इज़ वॉचिंग दिस वीडियो शी कैन रिलेट, कि अगर हम कह रहे हैं कि सुखमन व्हाट इज़ योर पर्सनल सेल्फ, तो जो सिर्फ सुखमन से जुड़ा है, ठीक है, वो चीज़ें जो साइकोलॉजिकल हैं, जो इमोशनल हैं, जो कॉग्निटिव हैं, ये पार्ट सेल्फ में आ जाएगा। पर्सनल आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा, वो चीज़ें जो जिनकी हेल्प से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनका नाम, उनका सरनेम, राइट, द प्लेस शी बिलोंग्स टू। तो इस तरीके की चीज़ें, प्लेस तो खैर आपका सोशल में आ जाता है। इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो काइंड्स ऑफ सेल्फ का क्वेश्चन है जो इस सेल्फ वाले पूरे टॉपिक में वैल्यू रखता है, इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक। तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से दूसरा क्या बनेगा, मैंने आपको सेल्फ एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लिखने को दिया नहीं है, मेरे ख्याल से आपको लिख ही लेना चाहिए। आप क्या करेंगे, वैसे भी क्लास इतनी ज़्यादा लेंदी आप आजकल आपके लिए हो नहीं रही है, और ये तो ऐसे भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हो गया था आपका, दूसरा लिखिए आप क्वेश्चन, with the help of examples explain self as a subject and object. With the help of an example explain self as a subject and an object, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा explain different kinds of self। अब हम आते हैं आपके इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो सेल्फ में शिट, मैंने क्या कर दिया, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। क्या किया मैंने किया क्या, क्लास डिस्ट्रॉय कर दी मैंने, नहीं कहाँ से ओपन किया था न जाने, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अरे यार ये फ़ोन भी ना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं इतनी टायर्ड हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ पता नहीं कैसे निकल जा रही है। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ की। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में
अलग अलग आपके टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 4 हैं टॉपिक आपके। एक तो सेल्फ एस्टीम हो गया, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, उससे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट मार्कर शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताना है कि व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन सेल्फ कॉन्सेप्ट। 2 मार्कर मैक्सिमम, 3 की भी वैल्यू नहीं है इसकी कोई खास, ठीक। तो ये 2 मार्कर में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। जो भी आइडिया अपने बारे में हम होल्ड करते हैं, द आइडिया द कॉम्पिटेंसीज वी होल्ड अबाउट आवर सेल्फ। कॉम्पिटेंसीज का मतलब हो गया कि क्या compete कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है। मुझे क्या लगता है कि मैं किस लायक हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या काबिल हूँ, मैं अपनी काबिलियत के बारे में क्या वो करती हूँ, क्या मेरे माइंड में आइडिया है। अभी मैं उसको इवेलुएट नहीं कर रही हूँ, क्या आइडिया, ओवरऑल आइडिया क्या है, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ, वो सेल्फ एस्टिमेशन हो गया, एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, है ना। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ हम अपने बारे में क्या आइडिया रखते हैं, ओवरऑल अच्छा मानते हैं खुद को, बुरा मानते हैं, जो भी है हम उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट का नाम देंगे। एग्जाम्पल पुट करिएगा, 2 मार्कर में शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लीजिए कि एक्सप्लेन सेल्फ कॉन्सेप्ट, और क्या ही लिखे हैं, ठीक है ना। ये 2 मार्कर हो गया आपका। प्लीज़ बेयर विद मी। कौन से चैप्टर तक आ गए हम? अरे यार, मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे हम थे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे थे हम बात कर रहे थे सेल्फ एस्टीम की। ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप मान के चलिए 3 मार्कर का क्वेश्चन, लॉन्ग तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। सेल्फ एस्टीम में आपसे पूछा जाएगा कि अ, ये जो आगे दिया हुआ है कि बाय द एज ऑफ 6 to 7 years चिल्ड्रन सीम टू हैव फॉर्म्ड सेल्फ एस्टीम एटलीस्ट इन 4 एरियाज। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है। तो पूछे जा सकते हैं कि स्टेट डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ एस्टीम। तो वहाँ पे आपको सेल्फ एस्टीम बताना पड़ेगा, तभी तो उसकी आप उस पर पहुँच पाएंगे कि कौन से एरियाज़ में सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है। और हाउ सेल्फ एस्टीम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आर एवरीडे बिहेवियर। ये लाइन दिख रही है ना, सेल्फ एस्टीम का हमारे एवरीडे बिहेवियर से कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें भी आप सेल्फ एस्टीम के बारे में बताएंगे और उसके बाद उसकी कॉम्पिटेंसीज बताते हुए आगे उसको इलेबोरेट कर देंगे 3 मार्कर में। तो चलिए क्वेश्चन यही लिख लीजिए, हाउ डज सेल्फ एस्टीम शो अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आर एवरीडे बिहेवियर। हाउ डज सेल्फ एस्टीम शो अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप with our everyday behavior। ओके, मुझसे तो बोला नहीं जा रहा है, बट मैं पानी पी के भी बोलूँगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एस्टीम हो गया। मैं ये नहीं चाहती कि अगर मैं क्लास को इस तरीके से भी मैनेज कर रही हूँ तो मैं कुछ भी जल्दी निपटा के आपका कवर करा दूँ। सेल्फ वाला जो टॉपिक है वो है ही ऐसा कि उसमें आपको इतना टेंशन ही नहीं लेनी है। थोड़ा सा आपको हो सकता है सेल्फ एफिकेसी या इसमें क्या लिखें एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बुक तो खैर मेरे पास है नहीं, मैं 1 मिनट के लिए भूल गई कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, इधर उधर देखने लगी। तो सेल्फ एफिकेसी पर या सेल्फ के क्वेश्चंस को मैं और अच्छे से आपको एक बार आफ्टर सैटरडे को तो मैं घर ही पहुंचूंगी, मे बी संडे से मैं मतलब मैं जिस दिन भी घर पहुंचूंगी, वेदर इट इज़ फ्राइडे और सैटरडे, आई विल बी कंटिन्यूसली टेकिंग योर क्लास। जो भी जैसे भी आप लोग मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो उसको मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँगी। बाकी मैं अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इन द मिडिल ऑफ द नाइट भी मैं क्लास को आपका मिस ना होने दूँ, एनी हाउ बाय एनी चांस। तो चलिए वो सब छोड़िए, तो वैसी बातें हो गई। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ एफिकेसी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ एस्टिमेशन भी हो गया, व्हाट यू एस्टिमेट अबाउट योर सेल्फ इज़ द सेल्फ एस्टिमेशन, एंड आफ्टर द एस्टिमेशन हाउ यू सी दैट एस्टिमेशन, कि मैंने ये वैल्यूएट किया अपने बारे में कि मैं किसी काम को कर सकती हूँ, तो दिस इज़ माई सेल्फ एफिकेसी। अब कितनी एफिशिएंसी से कर सकती हूँ, उसको करने की क्या एफिशिएंसी है मेरे अंदर, तो दैट विल कम अंडर सेल्फ एफिकेसी। एक काम करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन को पिक नहीं करते हैं, क्योंकि अगेन वही चीज़ कि मैं अगर करा भी रही हूँ तो मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, फिर कल्चर सेल्फ भी बचता ही है।
है ना, वो भी नहीं जल्दबाजी करनी चाहिए। तो क्वेश्चंस तो ज़्यादा हुए नहीं आप लोगों को देने के लिए, क्या किया जाए, आप लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। मैं चाहती हूँ का पूरा 1 आवर कंज्यूम होना चाहिए। सेल्फ एफिकेसी, अच्छा यू कैन डू वन थिंग, मैं सेल्फ वाले जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट भेज दूँगी आपको। जो भी उसमें से रिक्वायर्ड हो, जो कम समझ में आए उसको समझना। जस्ट इन केस कुछ भी समझना है, प्लीज़ रेज योर क्वेश्चन। आज जो मैंने पीडीएफ भेजा था, आप में से किस किसने किया मुझे नहीं पता। डेफिनेटली आई एम ऑन अ ट्रिप, बट आप लोग नहीं है ना, तो आपको तो पढ़ाई करनी है। ओके, इफ़ आई हैव गिवन यू समथिंग एंड आई एम नॉट इन द क्लास, आई एम सीरियस अबाउट योर स्टडीज़, है ना। इसको आप अपना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने पूरा पूरा पेपर कर लिया और आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आ रही हो कहीं पर। तो आप मुझे पूछिए, मैं आप, इसीलिए मैंने खुद ही बोल दिया था कि आई विल टेल यू इन द मैसेज, वॉइस मैसेज। जस्ट अ मिनट, गले में क्या हो रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, सेल्फ एफिकेसी और उस पर मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट तो हो ही गया था आपका, सेल्फ एस्टीम भी हो गया था। सेल्फ एफिकेसी का क्वेश्चन लिखिए। हाउ डज सेल्फ एफिकेसी हाउ डज सेल्फ एफिकेसी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से जोड़ रही हूँ कि आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो कैसे आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बनेगी। सो हाउ डज सेल्फ एफिकेसी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर पर्सनैलिटी। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन हो गए। इसी के साथ मैं सेल्फ पर बेस्ड एक क्वेश्चन आयर का सेट फॉरवर्ड करूँगी। ये सब कुछ मैं आपको क्लास से पहले शायद कर चुकी होंगी, है ना, या आसपास कर दूँगी, जैसा भी रहेगा। उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मुझसे पूछना है। पर बात ये उठती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। राइट योर आंसर्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड सेंड मी, आई विल डेफिनेटली चेक इट। ठीक है, तो इसको आप मुझे सेंड कर दीजिएगा कल ही करके। कल मैंने अब तो कल ही वो कहलाएगा, वो आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए कल हो जाएगा। कल जो मैंने पीडीएफ भेजे थे, अगर जस्ट इन केस आप नहीं कर पाए थे तो उन्हें करिए। और उसके बाद उसमें उसके आंसर्स में जहाँ भी प्रॉब्लम आए मुझसे पूछिए, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी क्लास हो गई मुझे लग रहा है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ऑलराइट, 12:30 बज गए हैं, ठीक है। आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट क्लास and I'll keep updating you. I am out on a trip, on a family trip for a few days. It was like a very sudden trip, so I had to come. So please manage with me, and thank you so very much for managing. Actually, you are doing, but just in case, do not compromise with your studies. If anything is important for you, that is equally important for me. So feel free. ठीक है, don't go on my status कि मैम घूम रही हैं तो let it be. You can always ask. Okay. योर एग्जामिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट टू मी, वरना मैं इस समय तो बैठ के कभी नहीं करती है। आई हैव नेवर डन दैट बिफोर। सो एनीथिंग फॉर यू एंड सी यू सून, आई मीन टुमारो। ओके, लेट्स सी टुमारो, नॉट वट एवर आई टेल यू, आई इन्फॉर्म यू, आई प्लान डेफिनेटली समथिंग फॉर यू। ओके, ओके देन, गुड नाइट। एक्चुअली गुड नाइट इट इज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।